हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीबीजी ट्यूट्स में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने रिक्रूटमेंट निकाली है सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है कि कौन सी पोस्ट पे जो है रिक्रूटमेंट निकली है, कितनी वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट निकली है, क्या इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है। एंड तक बने रहना। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और ड्रॉट्समैन पे जो है रिक्रूटमेंट निकली है 2023 पे। इसे आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? तो RECT यानी रिक्रूटमेंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है RECT.CRPF.government.in पे जाके जो है आप इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर ले तो जो इसकी एप्लीकेशन है वो 1 मई को शुरू हो चुकी है। 21 मई इसकी लास्ट डेट है, तो अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 20 दिन है। तो लास्ट डेट का वेट मत करना। आपको पता है जो इसकी साइट हैवी हो जाती है, जो भी ये एग्जाम्स होते हैं, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। एडमिट कार्ड की इन्होंने जो डेट बताई है वो 16 जून बताई है और तब तक निकाल सकते हैं जब तक एग्जाम होता नहीं। तो जो एग्जाम की डेट बताई है इन्होंने 24 जून और 25 जून बताई है। इन दो डेट्स पे जो है आपके एग्जाम देख सकते हैं आप। टेंटेटिव डेट बताई है, अभी फाइनल डेट नहीं बताई है इन्होंने। ठीक है। अगर हम बात करें तो हर पोस्ट के लिए जो है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो अलग अलग होगा। इन्होंने ये नोट अभी इसमें जो है दिया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। आप जिस भी पोस्ट के लिए भरोगे तो उसका एग्जाम अलग होगा क्योंकि सिलेबस अलग है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे जो है रिक्रूटमेंट आई है, क्या उनका ग्रुप है, क्या पे लेवल होने वाला है। सब इंस्पेक्टर आरओ की बात करें यानी रेडियो ऑपरेटर की बात करें, ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है, लेवल 6 की होने वाली है। 35,400 का स्टार्टिंग बेसिक पे होने वाला है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, सब इंस्पेक्टर सिविल की बात करें तो ये सारी ग्रुप बी की पोस्ट होने वाली है। लेवल 6 होने वाला है इसका अगर आप देखें। एंड सभी में जो आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 35,400 से शुरू होने वाली है। अगर हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो ये दोनों पोस्ट, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे ड्रॉट्समैन हो, ये ग्रुप सी की आपकी पोस्ट होने वाली है। लेवल 5 की आपकी पे लेवल होगा इसमें। 7th पे कमीशन के हिसाब से जो आपकी बेसिक पे बनेगी वो 29,200 जो स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी बनेगी। अब हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा पोस्ट देखी तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की है जो 146 निकल के आई है। उससे कम पोस्ट है सब इंस्पेक्टर सिविल जो मेल की है 20 पोस्ट। सब इंस्पेक्टर आरओ की है 19। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की है 7 एंड सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की है 5 पोस्ट। और अगर हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्रॉट्समैन की बात करें तो 15 पोस्ट पे जो है रिक्रूटमेंट निकली है। आप जो है अनरिजर्व के हिसाब से या जो अपने जिस भी कैटेगरी का है उस हिसाब से आप अपनी जो है पोस्ट दे सकते हो। टोटल 212 पोस्ट पे जो है सीआरपीएफ ने रिक्रूटमेंट निकाली है। ऊपर आपको मैंने बताया था कि इस वेबसाइट पे जाके जो है recruit.crpf.government.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। RECT.crpf.government.in पे जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप की बात करें तो आप इंडिया के हो सकते हो, नेपाल के हो सकते हो, भूटान के हो सकते हो अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। एज लिमिट की बात करें तो अगर हम सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल की बात करें तो इसमें मिनिमम एज कोई नहीं दिया, लेकिन मैक्सिमम दिया कि आपकी 30 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी कैंडिडेट्स 22 मई 1993 से जो पहले पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जितने भी पैदा हुए वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब ऐसा ही सिविल की बात करें तो इसमें साफ बोले 21 से 30 जो है आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल और ड्रॉट्समैन की बात करें तो इनकी एक ही एज बताई है इन्होंने, 18 से 25 साल। ठीक है। अब साथ साथ इसके साथ आपकी एज रिलैक्सेशन भी आ जाती है। SC/ST के लिए बात करें तो वही जनरल स्टैंडर्ड जो एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें तो फॉर SI एंड ASI, अगर हम SI क्रिप्टो टेक्निकल की बात करें और ASI टेक और ड्रॉट्समैन की बात करें तो अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, मतलब अगर वो 40 साल तक के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर SI आर एंड सिविल तो उन्हें अप टू 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। ग्रुप, अब अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की तो अगर वो जनरल कैटेगरी से तो उन्हें 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन ओबीसी के हैं तो 6 ईयर का। एक्स सर्विसमैन SC है तो 8 ईयर। एक्स सर्विसमैन ST है तो 8 ईयर्स। ठीक है। जो जितने भी कैंडिडेट जो डिपेंडेंट है, जो 1984 राइट्स में जिन पे वो डिपेंडेंट है, उनकी जिनकी डेथ हुई थी या 2002 के जो राइट्स हुए थे उनमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे उन्हें 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। सेम जो 1984 राइट्स के जो कैंडिडेट डिपेंडेंट हैं या 2002 राइट्स के जो गुजरात में राइट्स हुए थे उसमें जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 8 ईयर्स का। एंड जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो आप जिसमें भी लाइक करते हैं जिस भी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन सीआरपीएफ प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है। तो ये तो आपकी होगी कुछ एज और एज रिलैक्सेशन के बारे में बात। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम सब इंस्पेक्टर आरओ की बात करें तो इसमें आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए। ठीक है। किसी में भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही बोला तो आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर में। इनमें से आपका एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, तभी आप सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करें
तो इसमें भी आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ मैथ्स एंड फिजिक्स, इसमें आप दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। उसमें कोई एक हो सकता था, मैथ्स हो सकता था, फिजिक्स हो सकता था, कंप्यूटर साइंस हो सकता था। मतलब बीटेक बीएससी वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी स्पेशली इसमें। लेकिन जो क्रिप्टो की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये बीएससी वाले कर सकते हैं इसे, बीटेक में भी जो फर्स्ट ईयर में दोनों सब्जेक्ट होते हैं तो वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो इसमें तो साफ लिखा है बीटेक जो कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हो, इसे अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर सिविल की बात करें तो इसमें सिर्फ मेल जो कैंडिडेट है इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोला आपकी 12th होनी चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इसमें डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में मांगा है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल की बात करें तो इसमें 10th क्लास तो होनी चाहिए, साथ साथ जो है आपका डिप्लोमा मांगा है किसमें, रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर। ठीक है, या बीएससी होनी चाहिए आपकी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम में आपकी बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए या तो रेडियो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स में, ठीक है, या आपका बीएससी होना चाहिए पीसीएम में। ठीक है, सब इंस्पेक्टर अगर सॉरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हम ड्रॉट्समैन की बात करें तो इसमें तो आपका मैट्रिक पास बोला है, साथ ही साथ इन्होंने बोला है आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, ड्रॉट्समैन कोर्स सिविल या मैकेनिकल। ठीक है, तो इसमें आपका इसका डिप्लोमा मांगा गया है। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। अब हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो इसमें 200 है एप्लीकेशन फी फॉर सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो ग्रुप बी की पोस्ट है, एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 100 रुपीज फीस है। अच्छा, फीस अब किस किस को देनी है, जनरल कैटेगरी को देनी है। ठीक है, एक सेकंड में ये मिटा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जनरल कैटेगरी वालों को फीस देनी है, ईडब्ल्यूएस वालों को फीस देनी है, ओबीसी वालों को फीस देनी है। किन के लिए जो फीस नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, वो है एससी एसटी कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, उन्हें कोई भी फीस किसी भी पोस्ट के लिए नहीं देनी है। ठीक है, अब हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो इन्होंने पर्टिकुलर जैसे आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, वैसे तो इसका पैन इंडिया सेंटर होता है, पर कुछ कुछ जगह में जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल सेंटर बनेगा आपका, इंदौर बनेगा, जबलपुर बनेगा, सतना बनेगा। तो आप जिसके भी पास रहते हैं आप वो अपना सेंटर इसमें फिल कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड फिल करते हैं तो आपको देहरादून, हल्द्वानी या रुड़की में से कोई एक सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो आप ये सेंटर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो पैन इंडिया जो है इसके सेंटर बनेंगे, मतलब ऑल ओवर इंडिया। अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इन्होंने बोला कि पहले तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एंड देन आपको जो है रिक्रूट कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें एसआई रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल जो पोस्ट है इसकी, तो आपका 2 पेपर आएंगे इसमें 200 मार्क्स के। हर एक पेपर जैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का आपके एग्जाम होंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही दिन में होंगे आपके एक साथ। पार्ट 1 की बात करें तो ये एसआई जो सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल वाला है, इसके लिए एक सेम ही आएगा जो पार्ट 1 है, जो कि आपके टोटल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का यानी 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश जो ग्रामर है उसके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब पार्ट 2 सबके लिए डिफरेंट है, जैसे सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो एंड टेक्निकल के जो पार्ट 2 है डिफरेंट आएगा, क्योंकि इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में है। तो अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो इसमें आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी और आएगा। तो अगर हम रेडियो ऑपरेटर की बात करें तो इन्हें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। एंड ग्रेजुएट स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस, मतलब ग्रेजुएट लेवल की जो है आपकी कंप्यूटर साइंस से जो है बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अब हम एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करें तो इनसे भी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ इन्हें कंप्यूटर साइंस में आएगा, इन्हें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन, और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन। अब हम टेक्निकल की बात कर ले तो या तो इनसे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपको ऑप्शन मिलेगा, आप चूज कर सकते हैं। अगर बीटेक वाले तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आएगा उनके फील्ड से, एंड बीटेक वाले जो कंप्यूटर साइंस वाले तो उन्हें कंप्यूटर साइंस आप चूज कर सकते हैं, तो वहां से आपको क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपको सीधा 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले उन्हें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर साइंस वालों को भी 50 क्वेश्चन आएंगे जिन्होंने सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए फिल किया होगा। अब सब इंस्पेक्टर सिविल की बात करें, मेल ओनली, जिसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो है एक ही पेपर आएगा, 100 मार्क्स का होगा। हर जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स का होगा। इसमें जैसे कि लिखा है, इसमें 3 पार्ट्स आएंगे आपके, एक ही पेपर होगा उसमें 3 पार्ट्स आ जाएंगे आपके। जैसे इसमें आएगा प्रोफेशनल नॉलेज रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का। 2 घंटे का ये एग्जाम होगा आपका। सारे जो ऊपर एग्जाम थे आपके 2 घंटे के होंगे, आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, 25 मार्क्स। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th स्टैंडर्ड के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के। ठीक है, ये तो हो गया आपका सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। अब हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें, चाहे वो टेक्निकल और ड्रॉट्समैन हो, इसमें भी आपके 2 पेपर आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 दोनों के लिए सेम होगा, चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो ड्रॉट्समैन है।
हर पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और दोनों के लिए आपको 1-1 घंटा मिलेगा। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो इसमें मैथ्स आएगी, साइंस आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आएगी। सबके 15-15 क्वेश्चन आएंगे 15-15 मार्क्स के, और ये आपका अप टू 10th लेवल यानी मैट्रिक लेवल का जो है आपके क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 अब एएसआई टेक्निकल के लिए अलग होगा और ड्रॉट्समैन के लिए अलग होगा। जिसने एएसआई टेक्निकल चूज किया होगा उसे जो क्वेश्चन आएंगे वो डिप्लोमा रेडियो इंजीनियर से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। जिसने कंप्यूटर में कर रखा है डिप्लोमा उसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि आप वैसी फिल करोगे ना एप्लीकेशन फॉर्म में। एंड ग्रेजुएट लेवल पीसीएम जैसे ये भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो ग्रेजुएट लेवल है उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएंगे। कितने 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, चाहे आप कुछ भी चूज करो, ठीक है, जो एएसआई टेक्निकल है। अब एएसआई ड्रॉट्समैन की बात करें तो इसमें 3 ईयर डिप्लोमा स्टैंडर्ड इन ड्रॉट्समैन कोर्स ऑन सिविल, या तो सिविल से या मैकेनिकल इंजीनियर से, जो भी आप चूज करोगे उससे आपको 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जो आपको मिनिमम मार्क्स लाने, चाहे वो जनरल हो एक्स सर्विस मैन हो, उसे 45% लाने ईच पार्ट, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 बताया ना आपको, 2 पार्ट होने हैं आपके, चाहे वो एसआई हो एएसआई हो, तो आपको 45% मिनिमम मार्क्स लाने, तभी आपका पेपर चेक होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। अगर आप 45-44% भी आपके मार्क्स आते हैं किसी भी पार्ट में, तो आपका पेपर चेक भी नहीं होगा, आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को कितने लाने 40, जनरल और एक्स सर्विसमैन को लाने 45% मार्क्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे तो आपको ऊपर ही लाना है, और जितना अच्छा लाओगे उतना आपका मेरिट लिस्ट में आने की चांसेस है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, क्या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर ले फॉर एसआई रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल सिविल एंड एएसआई टेक्निकल एंड ड्रॉट्समैन, तो इसमें जो आपकी हाइट मिनिमम मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। और अगर हम चेस्ट की बात करें तो जनरल एससी या ओबीसी जो भी हो उसे 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर की हो सकती है, फीमेल के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया, आप देख सकते हैं, जैसे जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 162.5 है, मेल्स के लिए 154 है, फीमेल्स के लिए। एंड जो गोरखाज है, डोगराज है, मराठाज हैं, ठीक है, कुमाऊनीज हैं, गढ़वालीज हैं, उनके लिए 165 है मेल्स के लिए एंड 155 है फीमेल्स के लिए। सिमिलरली चेस्ट के लिए भी 77 टू 82 सेंटीमीटर जो एसटी की कैटेगरी के हैं, जो डोगरास गोरखास हैं मराठास हैं उनके लिए 80 टू 85 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए ऐसी कोई जो कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें आपकी रेस होगी, ये किसके लिए पहले देख लेते हैं, एसआई रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल एंड एएसआई टेक्निकल एंड ड्रॉट्समैन, ठीक है। जो एसआई सिविल है उसके लिए सिर्फ इन्होंने बोला रेस होगी 1.6 किलोमीटर की, 9 मिनट में आपको पूरी करनी है। तो जो सिविल वाले हैं उनके लिए बस एक चीज होगी। अब जो क्रिप्टो वाले हैं, रेडियो ऑपरेटर वाले, टेक्निकल वाले और एएसआई टेक्निकल और ड्रॉट्समैन वाले, जो मेल है उनके लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है। 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में कंप्लीट करनी है। फीमेल की 800 मीटर की होगी 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। 100 मीटर की होगी 18 सेकंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर, 3 चांसेस मिलेंगे, ये करना ही पड़ेगा। 9 फीट इन 3 चांसेस, ठीक है। हाई जंप 1.2 मीटर, 3 चांसेस मिलेंगे आपको मेल को, और 3 फीट अगर फीमेल है तो 3 चांसेस। शॉर्ट पुट होगा 4.5 मीटर इन 3 चांसेस, जो मेल का ही होगा, फीमेल का शॉर्ट पुट नहीं होगा। इसमें आपको 7.26 केजी की जो है वो बॉल मिलेगी, आपको पता है, जो स्फेयर की शेप में होती है, एंड वो आपको 4.5 मीटर या उससे आगे फेंकनी है, आपको इसके 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कुछ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो इस पोस्ट से रिलेटेड था। इसके बाद आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है एंड मेडिकल होना है, वो बहुत ही बेसिक होता है। तो आप उसके बाद जो है सीआरपीएफ में एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के इस पॉइंट तक बने हुए तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को, ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।